हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिजाइनर लहंगा ब्लाउज सिलेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह का ये हमारा डिजाइनर ब्लाउज है। तो यहाँ पे इस तरह का इसका गला है। गला बहुत छोटा है और इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको किस तरह से कटिंग करना है वो सीखेंगे। और इसको ना हम यहाँ से ऊपर आधा इंच जितना सिलाई ले लेंगे तो ये हमारी लंबाई कम हो जाएगी। और गले में हम कुछ कर सकते नहीं है, गला हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा। गला ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा निकल जाएगा। तो ये तो हमारा बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो फ्रंट साइड में भी यहाँ पे हमारा इस तरह का ही डिज़ाइन दिया है। देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने प्रेस लगाया है ना, इसकी वजह से मैंने इसे फोल्ड करके ही रखा है। यहाँ पे मैंने प्रेस अच्छे से लगा दिया है और ये हमारा गला रहेगा। और ये हमारी डिज़ाइन है इस तरह की मोर वाली जैसी। तो इसको कटिंग करेंगे, इसको सिंपल 1 टक्स में ही कटिंग करेंगे। तो चलो फटाफट से कटिंग करते हैं। और मेरे चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को ले लिया है इस तरह से। तो अस्तर को किस तरह से रखना है वो सीखेंगे पहले। तो सबसे पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है। आपको जितना भी चाहिए ना छाती के हिसाब से उतना हमें यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच का ले लिया है। छाती हमारी 38 इंच की है, लंबाई हमारी 15 इंच की है। तो यहाँ पे आपको नाप दिख रहा है ना, इसी नाप का मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी है 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच। तो 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें लंबाई ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। इसमें डिजाइन है इसकी वजह से। देखो यहाँ पे हमारी लंबाई ये रहेगी, यहाँ से ये 15 इंच, 15.5 इंच आ रहा है, लेकिन मैं 15 इंच ये एडजस्ट करूँगी इसमें। तो यहाँ पे देखो इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दे देंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नीचे भी नहीं होगा, हमारा पेट के ऊपर भी नहीं आएगा कपड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से ले लिया है 15 इंच। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे। शोल्डर यहाँ से 3.5 इंच का लूँगी। थोड़ा सा शोल्डर मुझे बड़ा रखना है। आप छोटा शोल्डर रखना चाहते तो यहाँ से हम 3 इंच का ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हमारा यहाँ पे आएगा 6 इंच का। छाती हमारी 38 इंच है, उसका 4 भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे फिटिंग का। तो सबसे पहले 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा फिटिंग का रहेगा यहाँ से। तो सेम यहाँ पे भी इतना ही लेना है, कमर में भी 9.5 इंच। उसके बाद 2 इंच हमारा फिटिंग का रहेगा इस तरह से। और यहाँ से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से 1 इंच हमें बाहर की साइड जाना है। और यहाँ पे आर्म होल इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। तो हमारा बैक पार्ट में ही फ्रंट पार्ट का भी निकल जाएगा। किस तरह से काटना है वो भी मैं आज दिखा देती हूँ। तो इसको फटाफट से कटिंग करते हैं। और इसमें साइड से चेन आएगा, तो इसमें बाकी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना नहीं है हमें। उसके बाद वापस से हमें अस्तर को इसी तरह से रख देना है। उसके बाद हमने जो बैक पार्ट का कटिंग किया है ना, ये ले लेने का है और इसी के ऊपर हम रख देंगे। और चारों साइड हमें निशान लगा देना है इस तरह से। तो ये निशान हमारा लग चुका है। उसके बाद हम कट करेंगे। इसमें भी हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। तो एकदम आसान तरीका है 1 टक्स ब्लाउज कटिंग करने का।
तो यहाँ पे ये हमारी कटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे टक्स किस तरह से लेना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो यहाँ गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद गले की लंबाई लेना है। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच का गला मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच और यहाँ से एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद गला यहाँ पे आप राउंड शेप भी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कपड़े में इस तरह का है कुछ। तो ये हम डायरेक्ट कपड़े में करेंगे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस तरह का शेप दे के बना दिया है, देखो। तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे टक्स लेंगे। तो टक्स हमें छाती का 8 भाग करके लेना है। तो छाती हमारी 38 इंच है, उसका 8 भाग करेंगे तो 4.25 आएगा। उसमें से आधा इंच माइनस करना है हमें, क्योंकि हमारा ये आगे की साइड बंद है। तो यहाँ पे 4.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 इंच पे लगाएंगे निशान और दोनों साइड से 1-1 इंच का हमें लेना है इस तरह से। और ये दोनों लाइन को हम इसमें मिला देंगे। तो ये देखो, ये हमारा 1 टक्स ब्लाउज रेडी हो चुका है। और यहाँ से वापस से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप भी काट देंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच जितना लेंगे अंदर की साइड और यहाँ पे इस तरह का ये हमारा आर्म होल शेप कट जाएगा। तो इसको हम अभी कट कर देते हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरह से कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ तो ये हमारा हो गया है और इसको किस तरह से कपड़े में कटिंग करना है वो भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कपड़े का मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, इसी तरह से आपको भी रखना है। उसके बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इस तरह से। तो आपको यहाँ पे जितना चाहिए ना उतना ही लेना है। उसके बाद हम यहाँ से लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी कितनी इंच की है? 11 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच। उसके बाद यहाँ पे बाजू की फिटिंग लेंगे। तो बाजू की फिटिंग भी 11 इंच है। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा फिटिंग का रहेगा। आपकी जितनी भी फिटिंग रहेगी उसका आधा करके लेना है। उसके बाद यहाँ से छाती का 4 भाग लेना है। तो छाती हमारी 38 इंच है, तो 4 भाग हमारा 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पे हम नीचे जाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच हमें अंदर की साइड लेना है इस तरह से। उसके बाद हम बाजू का यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बाजू का शेप बन गया है। उसके बाद हमें इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी हो गई है रेडी। इसको फटाफट से कटिंग करते हैं। आपको कम ज़्यादा स्लीव्स की लंबाई करनी है तो कर सकते हैं आप छोटी स्लीव्स भी बनाओगी तो ऊपर का जो ये वाला जो है ना सेम इसी तरह से लेना है और आपको यहाँ से फिटिंग का ले लेना है। आपकी 2, 3, 4 इंच की जितनी भी ब्लाउज है ना उसमें आप इसी तरह से बना सकते हो। तो चलो यहाँ पे हमारा स्लीव्स कटिंग हो चुका है। अभी हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। इससे पहले ना एक हमारा और भी कपड़ा है ये वाला, इस पे कटिंग करना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो मैं इसमें कटिंग कर देती हूँ फटाफट से। उसके बाद आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ उस पे कटिंग किस तरह से करना है। यहाँ पे देखो कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है और यहाँ पे मैंने प्रेस लगाया था ना, तो ये हमारे डिजाइन दोनों साइड बराबर का ही आया है इस तरह से देखो। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से गला, सबसे पहले गला का ही हमें लेना है। तो आप यहाँ पे पिन लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा गला कितने इंच का है? 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा के ले लेंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा। और ये भी कम करना है ना, तो ये हम बाद में कम करेंगे। यहाँ से ऊपर इंच लेके जाएंगे तो जब स्टिचिंग करेंगे ना तब करेंगे। तो अभी हमें किस तरह से रखना है, देखो इस तरह से हमें इसको रख देना है यहाँ से। तो ये आधा इंच हमारा, देखो इस तरह से यहाँ से आधा इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा ना इतना। तो यहाँ पे ही हम रखेंगे इस तरह से, इस तरह से रखेंगे क्रॉस में।
तो ये डिजाइन पे हमारा आ रहा है ना, तो ये डिजाइन थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो हम यहाँ से अभी इतना इतना एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो देखो ये हमें इस तरह का यहाँ पे सिलाई इस तरह से ले लेना है। तो ये हमारे इस तरह का कुछ हो जाएगा, देखो ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, और ये आधा इंच हमारा इधर से फिटिंग में चला जाएगा, इतना इतना। तो थोड़ा सा गैप दिखेगा तो और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये हो गया है। अभी इसको हमें इसी तरह से रखना है, ये गला ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं रहेगा। तो देखो ये हमारा थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ से कट करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बैक का तो कटिंग हो गया है इस तरह से, और अभी हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का इसमें भी डिजाइन है। तो सबसे पहले तो एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने प्रेस लगाया था ना, इसकी वजह से ये दोनों गला साथ में अच्छे से बैठ गया है। तो सेम उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे गला लेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और गले की लंबाई हमारे कितने इंच की है, 7 इंच की है ना। तो इसमें हमारा कितने इंच का, 7 इंच का ही आया है। तो यहाँ पे हमारा देखो इस तरह का है, ये आधा इंच हमारा फिटिंग में चला जाएगा। तो थोड़ा सा उसको गला ना 8 इंच का चाहिए, लेकिन मैं 7.5 इंच का जितना ही लूँगी, ज़्यादा गला भी नहीं अच्छा दिखेगा। 7.5 इंच का ही लूँगी। कस्टमर को ना पता नहीं रहता है ना कितना गला फैल जाएगा सिलने के बाद, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इतना ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा गला भी करेंगे ना तो यहाँ से नीचे से डिजाइन चला जाएगा, तो वो नहीं अच्छा दिखेगा बाद में। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने रख दिया है इसको, और गला हम 7 इंच का ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फिर नीचे से डिजाइन चला जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, और ऊपर से गला भी बड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं अच्छा दिखेगा। 7 इंच गला हमारा बराबर परफेक्ट होता है 38 साइज में। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कपड़े को एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, नीचे से भी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, बाद में सेटिंग करके हम सिलेंगे। तो जब भी आपका कपड़ा इस तरह का रहता तो आप कपड़े को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कटिंग हो चुका है इस तरह का, देखो। और यहाँ पे भी हमारा इस तरह का सिलाई लग जाएगा। तो ये हमारा गला ज़्यादा चौड़ा नहीं आएगा, 2.5 इंच पे ही आएगा इस तरह से। ये देखो इस पे सिलाई लगाएंगे, और हमारा ये मस्त कटिंग हो चुका है। देखो यहाँ पे भी आधा इंच आया है। तो ये तो हमारा फिटिंग में चला जाएगा नीचे से। ये तो हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग बाजू। तो यहाँ पे बाजू पे भी मैंने प्रेस लगा दिया है, इस तरह से प्रेस लगा दिया है मैंने, और इसको फोल्ड करके रखा है मैंने अच्छे से। यहाँ पे देखो ये दोनों बाजू का मैंने 4 फोल्ड करके रखा है इस तरह से। तो अभी इसके ऊपर हम बाजू रखेंगे। और थोड़ा सा आवाज़ मेरा स्लो हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, इसकी वजह से। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखो आधा इंच का हम मार्जिन लेके इस तरह से रखेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगी, नीचे से जितना भी कपड़ा है ना वो ले लूँगी, बाद में सिलने टाइम एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। जब भी आप सिलाई करो ना तब इसको एडजस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा कम होगा ना तो आप एडजस्ट उसमें नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा ही कट करती हूँ मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पे देखो ये हमारी कटिंग हो गई है स्लीव्स। तो यहाँ पे हमारा सभी पार्ट कटिंग हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।